पीथमपुर नगरपालिका परिषद के लिए जहां 31 वार्डों में पार्षदों के प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतार दिया गया है। 3 दिवसीय दौरे पर पीथमपुर पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने भी सागौर इलाके में भाजपा के पक्ष में प्रचार किया और प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल 20 जनवरी को होने वाले पीथमपुर नगरपालिका परिषद के मतदान से पहले भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, जिसके लिए सभी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को 3 दिन के लिए पीथमपुर क्षेत्र में भेजा गया है, जहां तुलसी सिलावट अलग अलग वार्ड में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर मेल मुलाकात कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को मंत्री तुलसी सिलावट पीथमपुर नगरपालिका के सागौर इलाके में पहुंचे, जहां से भाजपा के 6 प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। साथ ही क्षेत्र की जनता से भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील भी की है। इस मौके पर मंत्री सिलावट पीथमपुर क्षेत्र के भाजपा नेता और भाजपा पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष और पीथमपुर की सभी 31 सीटों के प्रभारी बबलू गौड़ के घर पहुंचे, जहां बबलू गौड़ मित्र मंडल की ओर से मंत्री सिलावट का आदर सत्कार करते हुए साफा बांधकर स्वागत किया। बबलू गौड़ के घर पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भोजन भी किया। इसी मौके पर मंत्री सिलावट से रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने विशेष चर्चा की। तो औद्योगिक नगरी पीथमपुर का चुनाव अब अपने अंतिम चरणों में है और 20 तारीख को होना है मतदान। और आपको बता दें कि प्रत्येक वार्ड में उम्मीदों भरा कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए अपने सबसे मजबूत सिपाही मंत्री तुलसी सिलावट को पीथमपुर नगरी का प्रभारी बना करके भेजा गया है। तुलसी भैया कैसे देखते हैं? काफ़ी चुनाव कठिन है और काफ़ी जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, कैसे देखते हैं? प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती हुई करती है विकास और प्रगति का। हमने चाहे पीथमपुर उद्योग की नगरी है और ये एक औद्योगिक नगरी के साथ विकास और प्रगति में विश्वास करती है। और अभी जो डबल इंजन की सरकार है, एक का नेतृत्व हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं, और ये डबल इंजन की भी सरकार बनने वाली है पीथमपुर में। जिस प्रकार से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 22 जगह कमल खिला था, अब की उससे भी अधिक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी फिर से सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ेगी। ये मेरे बूथ के अध्यक्ष पर, पोलिंग बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिले के अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे सांसद एकजुटता के साथ लगे हैं। मंत्री जी, रूठों को मनाने के लिए भी आपको भेजा गया था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं घर घर दस्तक दे करके एक हृदय में जगह रखते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए। तो क्या लगता है, रूठे माने कि नहीं माने? आप जानते हैं एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि एक वार्ड में 10 लोग टिकट मांगेंगे, टिकट मिलेगा एक को। अब ये रूठना, जो प्रेम करता है वही तो रूठेगा, जो अपनी पार्टी से, अपनी विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी से अपनों के घर जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पार्टी को भी अच्छा लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सब जब भी खिलेगा ना, आपको जब वोट देने जाएगा ना, रूठा व्यक्ति सबसे पहले कमल के ऊपर वोट डालेगा। ये उसकी आस्था का प्रतीक है, विश्वास है, और कमल भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका समर्पण है। टिकट में इतनी नूरा कुश्ती हो गई मंत्री जी, तो फिर अध्यक्ष बनाने में कितना जोर लगाना पड़ेगा? सबके अपने अपने पार्षद हैं और इस बार तो पार्षदों में से ही अध्यक्ष चुना जाना है, तो वो भी मंत्री जी कठिन रास्ता रहेगा। आप निश्चिंत रहें। एक मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और जो निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी वो सबको सम्मान होगा, सारे पार्षद उसको मानेंगे।
मंत्री जी, लोकल चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा की राह को भी आसान करते हैं। कहीं ना कहीं अब 6 महीने 8 महीने बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। नीचे से तो चुनाव ऊपर होता है। ये हमारे, मैंने कहा ना कि विकास और प्रगति की बुनियाद होती है। जिस प्रकार से आपने बहुत अच्छे गंभीर प्रश्न किया, पूरे मध्य प्रदेश में जनपद में कमल का फूल, जिला पंचायत में कमल का फूल, नगर पालिका नगर निगम पंचायत में कमल का फूल खिला। तो शेष बची थी 19 जगह मध्य प्रदेश में, सारे जगह कमल शिवराज जी के नेतृत्व खिलने वाला है। और 2000 पार्टी की सरकार बनेगी और कर मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व 2024 भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। देश में भी सरकार भाजपा की होगी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की, और पीथमपुर में भी कमल का फूल खिलेगा। तो प्रचंड बहुमतों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और 31 के 31 वार्डों में भाजपा जो है अपना परचम लहराएगी, ऐसा कहना है मंत्री तुलसी सिलावट का। परंतु क्या वास्तव में ये सपने होने वाले हैं सरकार के साकार? क्या वास्तव में जनता मन बनाए बैठी है भाजपा की वापसी के लिए? क्या रहेगा पीथमपुर नगरी का राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त।